Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business management, and in this part we are going to cover next topic related to your organizing. So इससे पहले वाले पार्ट जिन्होंने भी नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और उन पार्ट्स को आपको क्या करना है, चेकआउट करना है. आज हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मूव ऑन कर रहे हैं. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके गाइस, तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ये बीकॉम बीबीए में अलग अलग नेम से है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट. तो आप अपने टॉपिक को देख लीजिए. जो भी सिलेबस में मैं ऑल ओवर दोनों का ही कॉन्सेंट्रेट करके करा रही हूँ ताकि दोनों के ही सिलेबस कवर होंगे एक बार में. तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग का नेचर कैसे. पहले हमने मीनिंग को अंडरस्टैंड किया था कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, जिसमें हमने सीखा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आपको जो भी रिसोर्सेज हैं एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, लोग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है, प्रॉपरली उसको अरेंज करना है. इसके साथ ही साथ जो लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उनको उनका टास्क असाइन करना है, उनको उनकी रोल बताना है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने हैं, और जो पावर चाहिए उनको अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो आपको उन्हें देना है. ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग. मतलब जो चीजें हैं वो आपने प्रॉपरली उनको दे दी. ठीक, आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का आपका नेचर क्या होता है. Understanding the nature of organizing is crucial for manager and leader as they work to structure their organization for success. अब देखिए क्या नेचर है. पहला है ग्रुपिंग एंड कैटेगराइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, चीजों को ग्रुपिंग करते हैं और कैटेगराइजेशन करते हैं. ग्रुपिंग मतलब क्या हो गया, मतलब कि जो टास्क एक जैसे हैं, जो एक्टिविटीज एक जैसे हैं, जो रिसोर्स एक जैसे हैं, उनको एक साथ क्या कर देना, मर्ज कर देना. मान लो कोई काम है जो जिसको आपको लग रहा है ये काम तो बिल्कुल एक ही जैसे है, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में मत डालो, उनको एक साथ ग्रुप कर दो, उनकी एक खुद की कैटेगरी बना दो. जैसे कि ग्रुपिंग आप कर सकते हो फंक्शन के बेसिस पे. मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उसको आपने प्रोडक्शन में ही डाल दिया. मार्केटिंग से रिलेटेड उसमें मार्केटिंग में डाल दिया. तो उसको अलग अलग जो भी काम एक जैसे ही चीजों से रिलेटेड उनकी ग्रुपिंग करना, कैटेगराइजेशन करना. उनके बेसिस पे डिपार्टमेंट बना सकते हो आप, प्रोडक्ट, प्रोसेस, ज्योग्राफी. ये बाय कैटेगराइजिंग एलिमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम इजी टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट देम. अगर आप कैटेगराइज कर देते हो तो ये ईजी हो जाता है आपको कि आप उसको मैनेज कर पाओ. ठीक है, आज मैं जहाँ से शूट कर रही हूँ वहाँ पे काफ़ी गर्मी है, बिकॉज थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो मैं सोच रही थी डाउन करूँ, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि आप लोग के पेपर की वजह से कोई भी नुकसान हो, इसलिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. तो थोड़ा सा अगर है ऐसा कुछ भी तो अवॉइड करें आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके नेचर की. तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रुपिंग होगी आपकी, कैटेगराइजेशन है. नेक्स्ट है हायरार्की और स्ट्रक्चर. देखो ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको बताया भी है कि हायरार्की है, स्ट्रक्चर बनेगा. मतलब कि आप यहाँ पे बताओगे कि कौन लो लेवल में है, कौन मिडिल लेवल पे है, कौन हाई लेवल में है, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल में है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या पावर है, किसकी क्या जिम्मेदारी है. तो ये एक बना के आप पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देते हो, पूरा एक ऑर्गेनाइज कर दिया, एक ढांचा बना दिया कि देखो जिसका टास्क ये है, इसकी रोल ये है, इनको पावर ये दे दी है मैंने, इनको आप रिपोर्ट करिए, इनके वो आप देखिए काम. ठीक है, तो वो आपका एक नेचर में है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग में आप लेबर का डिवीजन करते हो. लेबर का डिवीजन मतलब ये नहीं कि जो लेबर है मतलब इंसान उसको ही डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो टास्क हैं, उसको आप लोगों को डिवाइड कर दो उनकी स्किल के हिसाब से, उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से. आप मतलब मान लो कि यार 10 काम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. अब 10 काम एक ही इंसान को मत पकड़ाओ, एक एक इंसान को एक एक काम दे दो. इससे क्या होगा, वो वही काम करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो स्किल हो जाएगा. मान लो आप पढ़ने में अच्छे हो, ठीक है, मुझे कोई टास्क देना है, मुझे अपना कंटेंट क्रिएशन करवाना है. मैंने आपसे कह दिया आप पीपीटी बना लेते हो, आपने कहा हाँ. मैं कहूँगी ठीक है आप पीपीटी बनाओ. मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी वीडियो भी एडिट करो, या आप मेरी वीडियो को मान लो उसका पूरा कंटेंट रेडी करो. मैं आपको सारे टास्क नहीं दे रही हूँ, आप बस एक काम करिए और आप उसी में एक्सपर्ट हो जाएंगे. तो इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर होता है. डेलीगेशन होता है. देखो हमने बात करी कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे डेलीगेशन कर रहे हो, मतलब कि रोल दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, पावर दे रहे हो लोगों को कि आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको इसके लिए ये पावर दी गई है, ताकि लोग इससे. देखो डेलीगेशन से क्या होता है, मान लो आप एक मेरे एम्प्लॉय हो, या मान लो मैं आपकी एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय लोग बॉस बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, आई नो. तो मान लो मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, तो आपको क्या करना है, मुझे डेलीगेशन करना. डेलीगेशन इन द सेंस कि आप मुझे कोई काम दे रहे हो अगर, तो आप मुझे उसकी पावर भी दोगे. लाइक आपने देखा होगा जैसे क्लास में होता है कि कोई मॉनिटर बनता है, तो टीचर्स को पावर भी देके जाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि अब तुमको क्लास माइंड कराना है, लेकिन उसको पावर भी दे देती है कि माइंड कराना है तो कोई बदतमीजी करे तो उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दो.
और ये होता भी था, ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखते थे। तो ये क्या है कि आपने डेलीगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके साथ आपने उसको पावर भी दे दी। एक एम्प्लॉय को आप सोचो क्यों डेलीगेशन जरूरत है, क्यों हम उसको पावर दें, क्यों हम उसको जिम्मेदारी दें। जिम्मेदारी तो आपको समझ में आ रहा है, अपना काम निकलवाना, तो जिम्मेदारी तो देंगे देंगे, लेकिन पावर क्यों देनी है? पावर इसलिए देनी कि उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब मैं कुछ कर रहा हूं तो अगर कोई कुछ गलत करेगा तो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उसको चुप करा सकता हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसको लगेगा मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ, इससे वो मोटिवेट होगा। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजिंग का नेचर है कि ऑर्गेनाइजिंग में ये चीज भी आपको देखने को मिलती है। कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन क्यों? अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग टास्क आपको दिए हैं। अब क्या लगता है आपको? मैंने तो डिवीजन ऑफ लेबर बता दिया कि सबको एक एक स्किल दे दो, उनके स्किल के बिहाफ पे उनको एक एक टास्क दे दो, दे दिया आपने। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक्टिविटीज सारी अलग अलग दिशा में काम करेंगी? सबका टारगेट अलग अलग होगा ऑर्गेनाइजेशन को लेके? नहीं, सबका टारगेट बेसिकली एक साथ, कस्टमर मान लो कि एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने वो अलग अलग काम आपको अलग अलग लोगों को दे दिया कि आप एडवर्टाइजिंग देखो, आप मार्केटिंग देखो, आप प्रोडक्शन देखो, आप ये देखो। तो लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एम क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, हमारे लिए प्रॉफिट लाना। तो आप जानोगे, चाहते हो कि सारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन हो, मतलब सारे डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे से बातचीत करके कोऑर्डिनेट करके काम करें। अगर किसी को लगता है कि मार्केटिंग में प्रोडक्ट अच्छा से बना नहीं, इसकी दिक्कत आ रही है, तो प्रोडक्ट वाले को बताओ जाके कि दिक्कत आपके प्रोडक्ट में ये है, आप इसको ठीक करो, मैंने बातचीत करी है, लोग ये फीडबैक दे रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन भी होगा ताकि जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी टास्क है जो अलग अलग दिए हैं, उनमें सब में लोगों में कोऑर्डिनेशन बनाओ कि आपस में एक साथ काम करना है ताकि हम अचीव कर पाए अपने गोल और टारगेट को, ठीक है। नेक्स्ट, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये जो चीज है ना, ये घुमा घुमा के ऑर्गेनाइजिंग वाले पूछेंगे आपसे इस टॉपिक में कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्यों अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चीजों को अरेंज कर रहे हो तो यार आपको बताना भी तो होगा ना कि क्या जिम्मेदारी किसकी, वो भी तो पूरी ऑर्गेनाइज कर दो, सीक्वेंस पे लगा दो, बता दो, अरेंज कर दो कि क्या पावर है, क्या ड्यूटी है, क्या रोल है, ये भी तो आप असाइन करोगे। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अथॉरिटी मतलब होती है पावर, सिंपल टर्म ले लो, पावर। कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी है तो मैं आपको पावर तो दूंगी ताकि जिम्मेदारी आप उठा पाओ, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग पूरा क्लियर करता है कि अथॉरिटी की लाइन क्या है, क्या किसके पास कितनी पावर है, विच इज राइट टू मेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब अथॉरिटी आपको एक राइट देती है कि आप डिसीजन ले पाओ, पावर है आपके पास, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक जिम्मेदारी डालती है कि आप टास्क को अच्छे से करो। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं हुई, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डुप्लीकेशन एफर्ट्स नहीं होगी, क्योंकि मैंने सबके अपने अपने टास्क दे दिए अलग अलग। तो अलग अलग लोग अपने अपने टास्क करेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, और सबको अपनी पावर है, सबके पास क्लियर है सबको क्या करना है, किसको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा किसको रिपोर्ट करना है। ना लड़ाई होगा, ना झगड़ा होगा, ना ही कोई रिपीटेड हो काम करेगा, सबको अलग अलग रोल दिया है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी लास्ट नेचर है इसका, कि फ्लेक्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एक एलिमेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, ताकि कोई भी चेंज आ रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट, आपको पता है चेंज होता है, कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो चेंज हो रहा है तो आपको फिर देखो चीजें अरेंज अलग करनी पड़ेंगी, अलग से चीजें रीऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, स्ट्रक्चर हो सकता है आपको बदलना पड़ जाए, ठीक है, नए चैलेंजेस, नए अपॉर्चुनिटी से लड़ने के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी देखो ऑर्गेनाइजिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं चीजें जिस तरह अरेंज करती हूँ मैं कहूँ भाई भाई ऐसे ही रहेगा, कुछ बदलना नहीं है, ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही नहीं रहेगा। चेंज हुआ है इन्वायरमेंट तो आपको चीजें भी बदलनी पड़ेंगी। मार्केटिंग मैंने कहा कि मैंने आपको रोल ये दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी। मान लो चेंज हो गया मार्केटिंग में, कुछ स्ट्रक्चर ही बदलना पड़ेगा, हमें तरीका बदलना पड़ेगा, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको दोबारा से हटा के दूसरे चीजों को रीअरेंज, उनको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल देना पड़ जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी देखो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि क्या आपका नेचर है ऑर्गेनाइजिंग का। आई होप आपको समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी पेपर में कुछ अच्छा लिख पाए। वैसे आप लोग इतने अच्छे हो कि लिख लोगे अच्छा, लेकिन उनको भी थोड़ा सा गाइड कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।